प्रदेश के अति पिछड़े जनपद महाराजगंज में सैटेलाइट के हाथ लगा बेहद चौंका देने वाला एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिस पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे, जान छुड़ाए और दिन भर कैमरे की नजर से भागते रहे। क्या है सच, जाने पूरी कहानी। बेबाक बेखौफ बोलती तस्वीरों की जुबानी। जनपद के तहसील निचलौल में 25-26 जनवरी की रात झिलमिल टिमटिमाती झूमरों और मदमस्त करती मीठी रोशनी में तहसील की आलीशान भवन चमचमा व जगमगाकर गणतंत्र दिवस का संदेश दे रही थी, जो 26 जनवरी की सुबह सूर्य की शानदार उदय लेकर आई, जहां नन्हे कदमों से लेकर बुजुर्ग पांव भी अपने विद्यालयों प्रतिष्ठानों की ओर बेबाक बेखौफ भागी जा रही थी। दूसरी ओर एसडीएम निचलौल की खुशी की खुमारी भी खूब चढ़ी जा रही थी। तमाम गरीब असहायों की जुटान हुई, कंबल बटे, लड्डू बटा, तो हलवाई ने साहब के फरमान पर चाय और समोसे भी लाए। साहब को गणतंत्र दिवस की खुमारी ऐसी कि 4 चांद लगा दो। चूने वाले की दुकान से चूने आए और तहसील के एक से एक नजरी नक्शे के माहिर, कानून के जानकार, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और सबके कार्यों की समीक्षा कर अंतिम निगरानी कर उनके रिपोर्टों की बाकायदा ठप्पा मार सील पैक करने वाले तहसील के सबसे बड़े साहब एसडीएम साहब भी आए। इस पर हो गई उनसे एक बड़ी चूक और रंग में पड़ गया भंग। पहले चाक व दुधिये के प्रयोग से नक्शे के माहिरों ने मिलकर एक एक बारीकी का निगरानी कर भारत के नक्शे को जमीन पर उकेरा और फिर नक्शे के बीचों बीच बना दिया अशोक चक्र और एसडीएम साहब ने फहरा दिया तिरंगा। लड्डू बटा, खुशी 2-4 हुई। साहब को कार्यक्रम में शिरकत होना था, सो जल्दी जल्दी भाग निकले, पर हो गया लापरवाही। अशोक चक्र में बन गई थी 24 की जगह 25 तीलियां। अब आप जरा सोचें, यह तहसील के वही साहब लोग थे जिनके सामने बड़े बड़ों अच्छे खासों की घिघी बच जाती है, फरमान चलती है तो चमचमाती छत पल भर में जमी जोद हो जाती है। टेरर ऐसा कि नाम सुन गांव के मासूम सन्न हो जाते हैं। जहां जाते हैं वहां आने की खबर साहब की सायरन बता दे। जहां बच जाए रास्ते खाली हो जाए, जिस पर साहब बिगड़ जाए उसका बल माथे चढ़ जाए। उस साहब की इस चूक पर जिला प्रशासन चुप क्यों है? यह वही तहसील, वही नगर, वही शहर है जहां आज से विगत 10 दिन पूर्व फेसबुक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने पर देशभक्त बिगड़ गए। आनन फानन में रातों रात मुकदमा हुआ और फेसबुक से थाने तक हाय तौबा मचा दिया गया और देशभक्ति फेसबुक से लेकर बेबाक बेखौफ उमड़ रही थी। होना भी जरूरी था जो हुआ, पर आज कहाँ है देशभक्त, कहाँ है कानून के पैरोकार, कहाँ है संविधान, कहाँ है देशभक्ति, कहाँ है देश के लिए प्राणों की आहुति देने का दम्भ भरने वाले नेता। देखिए, सुनिए और उन तीलियों को गिनिए। ये आपका देश है। ये वीर अब्दुल हमीद, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, ये उनका देश है। और 10 दिशाओं के देवताओं डीएम साहब, एसडीएम साहब, सीएम साहब, पीएम साहब, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और आप भी सुनिए, 5 साल के लिए एक बार नेता चुनने वाले आम जन, यह आपका भी देश है और आपके देश में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं और आपका तहसील है जहां ऐसे एसडीएम हैं। यह आपका जिला है जहां ऐसे तहसीलदार हैं। ये आपका तहसील है जहां ऐसे कानून के पैरोकार हैं। और आपकी सुनिए, देश के 125 करोड़ के जिम्मेदार के पैरोकार, जहां ऐसे ऐसे कानूनगो, तहसीलदार व लेखपाल हैं। सुनिए ही मत, जरा देखिए, सोचिए, पलके मत हटाइए, गर्दन मत घुमाइए, सिर्फ देखते जाइए सच और देखते जाइए शहीदों की याद की श्रद्धांजलि।
देखें वह भी जिनके कलेजे के टुकड़े देश की आन बान शान में सीमा पर धूल फाक रहे हैं। सुने वे बहनें जो राखी का इंतजार कर थक गई हैं। सुने वे पत्नियां जिनके हाथों की मेहंदी सूख गई और आंखें पथरा गई। सुने वो नौनिहाल जिसने अपने पिता को नहीं देखा। सुने वो भाई जो अपने छोटे भाई को अंतिम बार देखा था। सुने वह पत्नी जिनके पति का सर पाकिस्तान में रह गया। सुने ही नहीं, देखे भी जिनके पति, जिनके पिता बेटे हनुमान उथप्पा जो कई दिन हड्डियां गला लेने वाली बर्फ में दबा रहा। सुने वह पिता, सुने वह मजबूर बाप, सुने वह बूढ़ी माँ, भाई बहन, पत्नी, बेटा, पुत्र जिनके जवान देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। सुने ही नहीं, देखे भी जिनके पति उसी 25-26 जनवरी की रात जब कश्मीर की घाटियों में बर्फ के बवंडरों में पेट्रोलिंग के दौरान समा गए। सुने वह भी जिन्होंने कश्मीर और केदारनाथ आपदा में दूसरे के प्राणों को बचाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए। सुने वह नौजवान भी जो सियाचिन के -7 डिग्री तापमान में देश की रक्षा में खड़े हैं। सुने वह भी जो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही उनकी आखिरी निशा होगा का नारा दिया। देखें और तय करें कि देश के शौर्य गाथा गाने वाले वीरों का यह अपमान है या नहीं। सुने एसडीएम साहब भी जिन्होंने यह भूल किया। यह आपका देश है, ये आपके अफसर हैं और यह आपके लिए काम करने का पैसा लेते हैं। जरा सोचें, ये कितने देशभक्त हैं। क्या इन्हें सजा होनी चाहिए?